शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनर के साथ मैं हूं मलिक जमशेद और आज हम क्लास 12th यानी कि FSC पार्ट 2 का जो कि केमिस्ट्री का आज फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं और ये उसका फर्स्ट लेक्चर है। और इसमें हम स्टूडेंट्स जो है आज का जो हमारा जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास क्लास 12th के FSC पार्ट 2 का, वो हमारे पास है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो स्टूडेंट्स हम जो भी क्लास FSC में जितना भी पढ़ेंगे, एक तो सारा हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे वो सारे करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइजेस सारे करेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs, एवरीथिंग ऑल अबाउट जो भी उसका कॉन्सेप्ट होगा वो सारे का सारा आपको दिया जाएगा। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपके जहन में सवाल आए और वो मैंने लेक्चर में ना बताया हो। तो आई होप मैं पूरी अपनी तरफ से जो है एफर्ट करूँगा और आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। तो बगैर वक्त के ज़िया के शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो स्टूडेंट्स आपने क्लास 9th में और मैट्रिक लेवल पर ये पढ़ रखा है, आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल के मुतालिक। मैं अभी इसको डिस्कस करता हूँ, ये नाम क्या है, ये किस तरह से है। तो स्टूडेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा होगा, मानते हैं कि वहाँ पर आपको पता नहीं किस हद तक क्लियर है या नहीं है, ठीक है। आई होप आपको बेसिक्स पीरियोडिक टेबल की सारा पता होंगी कि ये क्या होता है, ये क्यों बनाया गया था। लेकिन ये इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं सारा जो है स्टार्ट से बताऊंगा। उन स्टूडेंट्स को भी इसमें हेल्प रहेगी जिनको पीरियोडिक टेबल में कुछ कन्फ्यूजन जो है या उनके कुछ मिसकंसेप्ट हैं, उनको सही समझ नहीं आया था। तो इंशाल्लाह आज से हम इसको जो लेक्चर शुरू कर रहे हैं और आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल मैं पहले इसका पूरा खाका बता देता हूँ, स्केच बता देता हूँ। स्टूडेंट्स आपने बुक में 9th और 10th में मैट्रिक लेवल पर ये देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल की कुछ इस तरह से लुक थी और ये वहाँ आपको ये पढ़ाया गया था, ये S ब्लॉक होता है, ये D ब्लॉक होता है, ये P ब्लॉक होता है और ये आपके पास कौन सा स्टूडेंट्स होता है, F ब्लॉक होता है। तो ये जो एक जनरली मैंने एक पीरियोडिक टेबल की एक इमेज बनाई है, सवाल ये पैदा होता है और इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने किन को रखा हुआ है, एलिमेंट्स को रखा हुआ है। कुछ को S ब्लॉक में रखा हुआ है, कुछ को D ब्लॉक में रखा हुआ है, कुछ को P ब्लॉक में रखा है, कुछ को हमने F ब्लॉक में रखा है। तो सवाल ये पैदा होता है, जब एलिमेंट्स थे ही सही, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपके पास, आयरन है, कॉपर है, इस तरह से काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। उनको इन एलिमेंट्स को शुरू में हमारे पास क्या थे, 9 एलिमेंट्स से, फिर बढ़ते गए काफ़ी मतलब वक्त के साथ, फिर 63 हो गए, ऐसे करते करते 110, फिर हमारे पास आज कितने मौजूद हैं, 118 एलिमेंट मौजूद हैं। मे बी इन फ्यूचर ये बढ़ भी जाएं और बढ़ेंगे अगर वो डिस्कवर हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमें कायनात में यही सिर्फ 118 एलिमेंट ही क्या हैं मिले हैं, ठीक है। और इन 118 एलिमेंट्स में से 92 हमारे पास नेचुरल हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए कुदरती, और बाकी हमारे पास कौन से स्टूडेंट्स आर्टिफिशली हैं जो हमने खुद बनाए हैं अपने मुख्तलिफ फ़वाइद को हासिल करने के लिए। तो ये हम पढ़ेंगे ये किस तरीके से है। बहरहाल सिंपल ये भी समझें कि 118 एलिमेंट्स आपके पास हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये 118 एलिमेंट हैं, इनको इस टेबल में रखने का क्या मकसद था। इनको हम वैसे भी तो पढ़ सकते थे, मतलब हाइड्रोजन ठीक है मिल गया, इसको हम वैसे जान सकते थे नाइट्रोजन को। इन एलिमेंट्स को इकट्ठा करके और इस तरह का एक टेबल बनाकर हमारे सामने पेश करके हमें बताएं कि ये पीरियोडिक टेबल है, और हमें कहते हैं कि आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ो और पीरियोडिसिटी पढ़ो। क्यों स्टूडेंट्स, ये क्यों हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये क्यों बनाया गया था। देखिए स्टूडेंट्स,
ये जो आपको एक पीरियोडिक टेबल मैंने बनाया है, ये अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न का ये मतलब है ये जदीद है। इससे जो पहले पीरियोडिक टेबल बनाए गए थे ना, वो मुख्तलिफ शेप के, कोई जो थे कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, किसी के साइज़ इस तरीके से नहीं था। ये जो मैंने अभी एक स्केच बनाया है S-D-P और F ब्लॉक का, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इस तरीके से है जो आपने 9th और 10th में पढ़ा है। क्या ये पहली बार में ही बन गया था? नहीं, इसे बनने में काफ़ी सारा टाइम लगा है और इसकी एक हिस्ट्री है कि इसे पहली बार किसने बनाया, उसने बनाने की कोशिश, उसमें क्या गलतियां हुई, फिर और किसने बनाया, ये सारा हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है, जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया और एलिमेंट्स को यहाँ पर रखा, एलिमेंट्स ऐसे बढ़ते चले गए 9 से 63, 63 से 110, फिर 118 में भी 120, 25, 30 बढ़ते चले जाएँ। तो स्टूडेंट्स ऐसा करने का मकसद क्या था? शुरू में एलिमेंट थे थोड़े, समझिएगा बात को। अगर एलिमेंट थोड़े थे तो उनकी खसूसियात भी, मसलन 9 एलिमेंट की खसूसियात को याद इंसान वैसे भी याद रख लेता है, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज़, कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, उन प्रॉपर्टीज़ को हम आसानी से क्या कर सकते थे, समझ सकते थे। जो एलिमेंट्स बढ़ते गए 63 हुए तो थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेशन बढ़ती थी, फिर 110 हो गए। तो जब 63 हुए ना, तो साइंटिस्ट जो केमिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि अब थोड़ा ना मुश्किल हो रही है हमें इन एलिमेंट्स को समझना कि हर एलिमेंट की मतलब फ़लाँ हाइड्रोजन की ये वाली खसूसियात हैं, फ़िज़िकल ये खसूसियात हैं, केमिकल ये खसूसियात हैं। वो केमिकल का मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, फ़िज़िकल के मतलब ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मतलब ये सारी बातें हर एक, जैसा कि 63 है और 63 एलिमेंट की 63 किस्म की जो खूबियाँ हैं वो अलग अलग याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने कहा यहाँ उस वक्त से जितने भी एलिमेंट थे, बात को समझिएगा, उस वक्त ये जितने एलिमेंट थे, केमिस्ट ने कोशिश शुरू कर दी कि इनको ना कोई अरेंज करें, ठीक है। तो काफ़ी एलिमेंट्स ने जो हमारे पास केमिस्ट थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से इसको अरेंज करने की कोशिश की। उनसे कुछ गलतियां भी हुई क्योंकि एलिमेंट्स थोड़े थे, एलिमेंट बढ़ते चले गए, तो काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। फाइनली हमारे पास इस तरह का एक टेबल बना। ये मैं आपको बताऊंगा कि उनसे क्या गलतियां हुई, फिर कौन सा गलत हुआ, फाइनली ये कैसे बना। वो हमारा अगला टॉपिक है जो कि हिस्ट्री के ऊपर है। हम पढ़ेंगे कि यहाँ तक कुछ जो सफ़र है वो कैसे पहुँचा, मतलब ये एलिमेंट्स, फिर वो किसी एक साइंटिस्ट ने बनाया वो गलत हो गया, फिर केमिस्ट ने बनाया, फिर दूसरे ने बनाया उससे भी गलत हो गया। तो करते कराते ये आज 118 एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे पहुँचा, मैंने आपको पहले बोला, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो अभी आपको इसका मेन जो पॉइंट्स हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस हैं, वो मैं अगर सादा लफ्ज़ों में बोलूँ तो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल को हमने इस वजह से बनाया कि हमने इसको सिस्टमेटिक वे में तैयार किया, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में क्यों? सिस्टमेटिक वे, हाँ, ये मतलब इन एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक वे में टेबल में क्यों अरेंज किया? वैसे भी तो पढ़ सकते थे, ताकि हम एलिमेंट्स को आसानी से स्टडी कर सकें, एलिमेंट्स को और उनसे बनने वाले किनको कंपाउंड्स को आसानी से क्या कर सकें, स्टडी कर सकें, ताकि हमें उनको समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। और हर एलिमेंट की क्या होती है, अपनी खसूसियात होती हैं, उनके क्या होते हैं, पीरियोडिक वेरिएशन। पीरियोडिक वेरिएशंस बता देता हूँ ये क्या है। इन पीरियोडिक वेरिएशंस का ये मतलब है, अच्छा देखिए ना, इस टेबल की सबसे मज़े की बात ये है, इनके अंदर ना ऐसे ग्रुप्स थे, ये आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, मैंने जनरली थोड़े से बना रहा हूँ। और इस तरीके से क्या थे स्टूडेंट्स, पीरियड्स से। तो ये जो स्टूडेंट्स ग्रुप्स थे, इन ग्रुप्स में मान लीजिए मैं यहाँ पहला ग्रुप लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम, etc। ये मैंने पहला ग्रुप लिख दिया। इनको इस ग्रुप में क्यों रखा है? देखिए, इसका सबसे टेबल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपको इन 5, जैसे कि मैंने लिखे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम है, इनमें से जो जैसा कि हमारे पास अगर लिथियम की अगर आपको खसूसियात का पता चल जाता है कि ये कौन सा है, तो
तो उसके जो ग्रुप के अंदर आते हैं ना, उनकी आलमोस्ट मे बी सारी ना हो, लेकिन आलमोस्ट खसूसियात वही होंगी जो उस ग्रुप के अंदर, अगर लिथियम के हैं तो लिथियम के साथ कौन से ये वाले ग्रुप मेंबर भी तो मौजूद हैं, तो मतलब उनकी भी कौन सी होंगी, वही खसूसियात होंगी। तो मान लीजिए आपके पास जैसे कि ये लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम है, तो इनकी सारी, अब ये सारी की सारी क्या हैं, मैं वो हाइड्रोजन इसमें नहीं आता, वो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्यों नहीं आता। ये सारे के सारे मेटल हैं स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल हैं, पहली बात। अच्छा, इनके आखिरी वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बचता है, कैसे? लिथियम के 3 एटॉमिक नंबर है, पहले शेल में 2, दूसरे में 1। सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। पोटाशियम का ये 19 होता है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में आपके पास कितने हो गए, 8 और चौथे में 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम इस बात को समझें तो देखें, एक टेबल के अगर एक एलिमेंट लिथियम का पता चल गया ना, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन बचता है, इसका मतलब उसके ग्रुप अगर नीचे वाले हैं तो उन सब का कितना बचता है, 1 बचता है। तो अगर वैसे आप मिक्सअप करके पढ़ें कि हाइड्रोजन लिथियम को तो 1 था, सोडियम को कौन सा है, तो ये मिक्सअप हो जाता है। इस तरीके से अगर एक का पता चल जाए तो उन 7-8 की खसूसियात आलमोस्ट क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये एक मेटल है, इसका मतलब सारे मेटल हैं। तो ये चंद एक ऐसी बात है, अगर आपको एक एलिमेंट की खसूसियत का पता चल जाए ना, तो 5-7 वैसे ही उसके साथ क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक तो ये पर्पज़ था कि एलिमेंट्स को इनकी जो पीरियोडिक वेरिएशन का क्या मतलब है। आपने पढ़ा होगा कि ऊपर से नीचे साइज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, बढ़ता है, ठीक है। तो ये वेरिएशन है, मतलब इनको देखें ना, इस ग्रुप को देखें तो ये इससे इसका साइज़ बढ़ेगा, फिर इसका बढ़ेगा, फिर इसका बढ़ेगा, फिर इस साइड पर भी साइज़ क्या होता है, ऐसे कम होता है, पीरियड में साइज़ कम होता है, ग्रुप में साइज़ बढ़ता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये देखो ना, एलिमेंट्स के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं जो कि ख़ास वक्फे के बाद क्या होती हैं, तब्दील हो रही हैं। तो एलिमेंट्स को मेन मकसद था एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना। क्यों? क्योंकि अगर ये वैसे एलिमेंट्स होते तो हर एक एलिमेंट की अलग अलग खसूसियात याद रखना मुश्किल था। तो उन्होंने एक टेबल बनाया ताकि उस टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स हों, ताकि हमें एक ना बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में नज़र आए और हम उनको आसानी से जान सकें। जैसा कि इसकी मैंने एग्जांपल दी, एक का पता चला तो बाकी सारे एलिमेंट्स की खसूसियात का वो वैसे पता चल गया। इसी तरीके से ये सारे एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे आगे, इसको बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से क्या किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मकसद क्या था कि इन एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ हम, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने सिस्टमेटिक वे में इसको पढ़ना है ताकि हम एलिमेंट्स और कंपाउंड को अच्छे से क्या कर सकें, समझ सकें। अब देखो ना, हर एलिमेंट जो होता है हमारे पास उनकी ना 2 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक हमारे पास कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दूसरी स्टूडेंट्स हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल का मतलब ये है कि वो ज़ाहरी नज़र कैसे आते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। केमिकल का ये मतलब है क्या वो किसी के साथ मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी के साथ रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। तो उसकी अपनी, फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स है जो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ नहीं करते, तो वो मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है कि वो पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हमारे पास हर एलिमेंट की जानना ज़रूरी होते हैं। और इन एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हर एक एलिमेंट का जैसे कि अलग अलग याद रखना मुश्किल है। तो हमने कोई सोचा ऐसी ट्रिक हो कि कोई टेबल वगैरह बन जाए जिससे हम इन एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आसानी से समझ सकें। जैसा कि एक का पता चला तो बाकी सब का बताना हमारा लिए हो गया स्टूडेंट्स, आसान हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था इसका मेन मुद्दा कि भाईजान पीरियोडिक टेबल के बग़ैर हम वैसे भी तो याद रख सकते थे, लेकिन मुश्किल था। सिर्फ मकसद आपकी आसानी है, हमारी आसानी है कि हमें इन एलिमेंट्स की, उनसे बनने वाले कंपाउंड की जल्दी से और आसानी के साथ समझ आ जाए। सिर्फ ये मकसद था, वरना उनको इस तरीके से ऐसा बताने का कोई मकसद नहीं था। और पीरियोडिक टेबल हमारे पास केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जो कि एलिमेंट्स को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऐसा समझने आपकी बेस है, अगर आपको इसकी बेस का पता नहीं चलता, यहीं से तो केमिस्ट्री की जो एक तरह की शुरुआत होती है। तो मैं इसको जल्दी से रेज़ कर देता हूँ। तो ये चंद एक पॉइंट्स से तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया सिस्टमेटिक तरीके से। मकसद सिर्फ था ताकि आपको कन्फ्यूजन से बचाया जाए। तो पीरियोडिक टेबल
इसमें जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ये वही क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुप बंदी एलिमेंट्स का जो ग्रुप बनाए हैं। तो पीरियोडिक टेबल की तारीफ़ क्या की जाती है? इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस की जाती हैं और मैं चंद एक दो तीन लिख देता हूँ, उनमें से आपको जो मुनासिब लगे वो याद कर लीजिएगा। सो ऑल आर करेक्ट। सो द अरेंजमेंट ऑफ all the non elements according to their properties in such a way that the elements of similar properties are grouped together in tabular form। एक टेबल मतलब ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में उनको बनाना इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अच्छा, तो हमारे यहाँ पर एक बात जो सीखने लायक ये है कि हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल है इस तरीके से जो बनाया गया है उसमें अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द नॉन एलिमेंट्स, बात को समझिएगा। इसका मतलब है अभी तक नॉन एलिमेंट्स कितने 118 हैं। अगर एलिमेंट्स 118 से फ़र्ज़ के 130 हो जाते हैं तो इस पीरियोडिक टेबल में भी क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी, तब्दीली आ जाएगी। मे बी इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाए ताकि हमारी कोशिश होगी पहले पीरियोडिक टेबल से नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल है वो इस तरीके से बनाया जाए ताकि हमें समझने में और बताने में क्या हो, बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो अभी 118 एलिमेंट के लिए हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरीके से है। अगर एलिमेंट्स और डिस्कवर हो जाते हैं तो हम मे बी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़े हम, लेकिन मॉडिफाई करने की शर्त ये होगी कि हमें पहले से ज़्यादा आसानी के साथ क्या है समझ आए पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ इन सच अ वे दैट, इस तरीके से उनको करना कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप के अंदर रखना टेबल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो यही तो बोला है स्टूडेंट, इस ग्रुप के अंदर यहाँ पर जो मैंने अभी जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम लिए थे उन सबको क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी, उनको ग्रुप के अंदर रखा, एक टेबल की तरह से रखा। तो जितने नॉन एलिमेंट्स हैं उनको हमने रखा हुआ है, ज़ाहिर बात है जितने एलिमेंट्स होंगे उनको रखेंगे। तो इस तरह को अरेंज करने के लिए ताकि सिस्टमेटिक तरीके से इन एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से हम क्या समझ सकें, तो एक टेबल बनता है, उस टेबल को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी जो है फर्स्ट डेफिनेशन थी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम सेकंड डेफिनेशन करते हैं। सेकंड डेफिनेशन स्टूडेंट ये आप कोई भी कर सकते हैं, ये पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन कई तरीक़ों से की जाती है। तो मैं आपको जो भी मशहूर 2-3 डेफिनेशन वो लिख देता हूँ, ये सारे इसके करेक्ट हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर, के एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना इन अ सिस्टमेटिक मैनर। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर टू को रिलेट देयर प्रॉपर्टीज़, इन ऑर्डर टू को रिलेट देयर प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती हैं स्टूडेंट? ये आपके पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। दूसरा कौन सी होती है? केमिकल। फिज़िकली ज़हरी नज़र आने से, केमिकल उनके रिएक्शन के लिहाज से, तो उसको हम बोलते हैं इस कॉल्ड पीरियोडिक टेबल का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट देखें एलिमेंट्स को अरेंज करना किस तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से क्यों कर रहे हैं, ताकि मुआवजा कर सकें किन का, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का जो आपस में उनकी सेम है। तो इनका मेन मकसद पीरियोडिक टेबल का ये है कि इसमें जो एक जैसी खसूसियात वाले हैं उनको एक ग्रुप में रख देते हैं, जो
और एक दूसरी आपस में मतलब जो सेम आपस में खसूसियात वाले होते हैं उनको एक ग्रुप में क्या होते हैं रख देते हैं और उनको हम जो है एक अरेंजमेंट के साथ, और इसमें हमने जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं उनको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर हमने इसको क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल बने थे जिसमें कुछ गलतियां थी वो एटॉमिक मास की बेस था, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह हिस्ट्री के अंदर सारा। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है, आप ये भी लिख सकते हैं। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन करूँ, इंतहाई सिंपल वर्ड्स में, तो वो ये होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अ टेबल in which similar elements are placed in the same group is called periodic table। देखें आप जो भी लफ्ज़ देखें, एक ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स रखें कौन से, सिमिलर खसूसियात वाले, एक ही ग्रुप के अंदर रख दें। और क्यों रख रहे हैं, ताकि हम कन्फ्यूजन को अवॉइड कर सकें। समझ आ रही है, हम कन्फ्यूजन से बच सकें और इजी टू अंडरस्टैंड हो हमारे पास, इजी टू एलिमेंट्स को इजी टू अंडरस्टैंड हो, किस लिहाज से उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझें, ताकि हमारे पास अगर अलग अलग होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मिक्सअप हो जाएंगी। अगर मिक्सअप हो जाएंगी तो ना हमें एलिमेंट्स की समझ आएगी, ना उनसे बनने वाले कंपाउंड्स की समझ आएगी। तो आई होप आपको पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन और इसकी तमाम जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में कोई भी अब कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया है। तो अब ये सारी बातें पढ़ने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई है कि भाईजान एलिमेंट्स को हमने अपने शौक़ से नहीं किया कि इसको टेबल में बना दें बड़े प्यारे लगेंगे, नहीं, बल्कि एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से समझ सकें, हमारा नॉलेज जो है वो मिक्सअप ना हो, और जब भी हमें ज़रूरत पड़े उनमें जो आने वाली तब्दीलियाँ एक दूसरे से मुआवजना करके हम कर लेते हैं। कि इसका एक ये भी फ़ायदा है कि एक एलिमेंट का कंपेयर हम दूसरे से करके उनकी खसूसियात का जो है मुआवजना भी कर लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल हमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देता है जो कि हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऊपर अब इस चैप्टर का नाम भी क्योंकि पीरियोडिक टेबल के लिहाज से, तो ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है इसकी सारी वजह मैं आपको समझा चुका हूँ, इसमें कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन नहीं है। और बाकी रही पीरियोडिसिटी। स्टूडेंट्स पीरियोडिसिटी हमारे पास, अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द रेगुलर gradation of the elements of similar properties and their repetition of properties at regular intervals is called periodicity। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये periodicity की डेफिनेशन है कि किसी भी चीज़ का ना आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना, कभी ग्रेडेशन भी होता है, कभी डिग्रेडेशन भी होता है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है उनकी एलिमेंट्स का, किन का, उनकी जो सिमिलर एलिमेंट्स ऐसे जिनकी कौन सी हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये रिपीट होती हैं प्रॉपर्टीज़ किसी भी लम्हे के बाद, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी बोल देते हैं। मैं आपको चंद एक मिसालें दे देता हूँ यहाँ पर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, आपने 9th-10th में अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन मैं इनकी तफसील अब भी बताऊंगा। लेकिन पीरियोडिसिटी को जल्दी से समझाने के लिए स्टूडेंट्स आपने पढ़ रखा है कि ग्रुप के अंदर साइज़ क्या होता है, बढ़ता है, और ये एक जो है इंक्रीज़ है। इस तरह से पीरियड के अंदर साइज़ आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता साइज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, कम होता है, और ये हमने पढ़ा है। तो ये जो कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है,
इनका जो ग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन है, ये एलिमेंट्स का एक इंटरवल के बाद होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ख़ास टाइम के बाद क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह से हमें पता है कि ऊपर से नीचे आपने ये पढ़ रखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो है वो डिक्रीज़ होती है। ये कैसे कम होते हैं हम पढ़ेंगे। और लेफ़्ट टू राइट हमारे पास क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्स के क्या हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, ठीक है, जो कभी तो बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, लेकिन ये जो बढ़ना और कम होना है ये एक ख़ास तसलसल के साथ होता है। मतलब इनकी एक डिग्रेडेशन और ग्रेडेशन एक इंटरवल के साथ होती है, और ये उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, रिपीट होती हैं। ये जो हम जितने भी ट्रेंड्स पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के मुतालिक हैं, उस चीज़ को, ये जो उनका बार बार रिपीट होना और रेगुलर ग्रेडेशन के साथ उनका जो है चेंज हो जाना, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी कहलाता है। और इसका ताल्लुक़ इसके साथ है, इसी पीरियोडिक टेबल के साथ है। तो देखिए ना, सिंपल बताओ, पीरियोडिक टेबल तो बनाए एलिमेंट्स को आसानी से समझने के लिए, इन एलिमेंट्स के बाद, तो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जिस मकसद के लिए बनाया था ना, ताकि एलिमेंट्स को आसानी से समझ आए, तो वो जैसे आयोनाइजेशन की एनर्जी की आसानी से समझ आ जाए, इस टेबल का ये मकसद था। साइज़ की अच्छे से समझ आ जाए कि कौन किसके लिहाज से उसका साइज़ कैसे बढ़ रहा है। तो वो जो तब्दीलियाँ उसके अंदर आती हैं एक ख़ास टाइम के बाद, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक वेरिएशन या पीरियोडिक ट्रेंड बोलते हैं, कि ग्रुप में कोई चीज़ कैसे कम हो रही है, कैसे कोई चीज़ बढ़ रही है। तो जितनी आने वाली तब्दीलियाँ हैं, चेंजेस हैं, जो एक ख़ास इंटरवल के बाद होती हैं, वो पीरियोडिसिटी है। और किसके अंदर आती हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर आती हैं। और पीरियोडिक टेबल का मकसद भी तो यही था ना, कि इन ट्रेंड्स को आसानी से समझ सकें और उन एलिमेंट्स के कंसेप्ट को आसानी से क्या कर सकें, जान सकें। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस फर्स्ट लेक्चर में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आपने ये जाना कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया है। हम वैसे भी तो याद रख सकते थे, ताकि हमारा कंसेप्ट मिक्सअप ना हो, हमें एलिमेंट्स को अच्छे से, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से जानने में क्या हो, हमारी हेल्प हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री वैसे काफ़ी बड़ा है, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम हिस्ट्री शुरू करेंगे। आज हमें पीरियोडिक टेबल का पता चल गया, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी हिस्ट्री के बारे में। क्या ये डायरेक्ट ही बन गया था, या इसको बनाते बनाते काफ़ी सारी क्या हुई थी, गलतियाँ हुई थी। तो वो कौन सी मिस्टेक हुई थी, पहले किसने कोशिश की, बाद में किसने कोशिश की, एट द एंड किसने कोशिश की। क्या ये जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या इसमें अभी भी कोई गलतियाँ हैं, अगर हैं तो वो कौन सी हैं। ये सारी बातें, वो जो शवाहिद हैं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।